देखो थ्योरम नंबर जो 3 है वो क्या कह रही है समझो। देखो चीज़ें वही हैं, अभी थ्योरम फर्स्ट पढ़ा था, थ्योरम सेकंड पढ़ा। थ्योरम फर्स्ट 2m और 2m+1 के रूप में जो इवन ऑड का काम कर रही थी। थ्योरम सेकंड में था 3m, 3m+1, 3m+2 जो ऑड इवन, इवन ऑड, फिर ऑड इवन ऐसे तरीके चल रहा था। ठीक। थ्योरम नंबर 3 कह रहा सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर्स। अब देखो यहाँ पर कह रहा ऑड, अब ऑड नंबर बोल रहा है तो जाहिर सी बात है ये ऑड ही आएगा। ठीक है, ऑड बोल रहा है 4m+1 और 4m+3। ठीक, और क्या बोला 4m+1। अब देखो हमें तो ये दिख ही रहा है कि 4m+1 और 4m+3 दो ही कंडीशन है ना ऑड के लिए। तो देखो m यहाँ पर क्या है, कोई इंटीजर का काम कर रहा है। m क्या है, कोई इंटीजर है, लेकिन हमारा वही काम है लेट a इज पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, और फार्मूला हमारे पास वही होता है a बराबर BQ+R, और 4 क्या है यहाँ पर हमारा डिवीजर है। ठीक, और m क्या है, मान लेते हैं m एक इंटीजर है लेकिन क्वोटिएंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, क्वोटिएंट का काम कर रहा है। और r जो है वो तुम्हारा है रिमाइंडर। ठीक, तो यहाँ पर r की जो वैल्यू दी गई है, ठीक, m तो m ही है, r की वैल्यू आपको 1 दी गई है, m तो m ही है और ये तो 4 ही है। लेकिन हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a बराबर BQ+R। ठीक, तो b का काम क्या कर रहा है, यहाँ पर तुम्हारा 4 काम कर रहा है। ठीक, और q का काम कर रहा है m, और r तो पता ही बनी है। ठीक, तो यहाँ पर सेम है a बराबर BQ+R। जब आप कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ से डिवीजन तो काम 4 ही, आपको लिखना ही नहीं कि डिवाइडिंग बाय 4। तो जब यहाँ पर आप a बराबर लिखेंगे 4m+1, तो आपने यहाँ पर क्या लिया कि रिमाइंडर को आपने लिया है 1। तो जाहिर सी बात है कि जब ये यहाँ से आप आएगा तो ये आ जाएगा निकल के a बराबर 4m+1। ठीक, ठीक, अब जब 4m+1 आएगा तो आप यहाँ पर हम आपको सिखा देते हैं कुछ चीज़ें कि अगर आप 4m+1 है, अगर आप m की वैल्यू लेते हैं 1 तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 और 1 5, तो आपको क्या होगा 5 मिलेगा। ऑड जो है अगर आप 2 लेते हैं 4 × 2 = 8, 1 9 मिलेगा। अगर आप 3 लेते हैं 3 4 = 12 13। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये क्या लिख सकते हो, ए इक्वल टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पर केस नंबर जो हमारा ये क्या था, फर्स्ट था। उसके बाद जब आप केस नंबर सेकंड देखोगे तो सेम है, ए बराबर हो जाएगा 4m+3, लेकिन यहाँ पर आपकी बार आर कितना लिया उन्होंने 3। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए बराबर 4m+3। तो यहाँ पर भी ए क्या आएगा, ए आएगा पॉजिटिव ऑड नंबर। ठीक, क्यों आएगा, जब आप भाई 1 रखोगे यहाँ पर, सपोज करो यहाँ पर आ गया आपका 3, जब आप 1 रखोगे 4 × 1 = 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। फिर जब 2 रखोगे 4 × 2 = 8, 3 11, 3 रखो 4 × 12 और ये 15। तो ये आ तो रहा है ऑड ही नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर केस नंबर सेकंड में भी क्या बनना है, केस नंबर सेकंड बनना है कि 4m+3, ए बराबर 4m+3 और ए बराबर पॉजिटिव ऑड नंबर। ए बराबर 4m+1, ए बराबर जो ए है यहाँ पर वो पॉजिटिव ऑड नंबर है। ठीक, उसके बाद क्या दिया गया है, ठीक,
तो यहाँ पर पॉजिटिव और इंटीजर्स का ही काम कर रहा है ये, ठीक। तो ये सिंपल है। तो ये जितना भी है ये क्या है, पॉजिटिव और इंटीजर्स ही है, ठीक। पॉजिटिव और इंटीजर। देखो थ्योरम नंबर 3 यहाँ पे पूछी नहीं जाती प्रूव करने के लिए, बस हमें पता होना चाहिए कि कब ऑड होगा कब इवन होगा। तो जाहिर सी बात है जब हमारा रिमाइंडर 1 होगा तो जाहिर सी बात है हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकलेगा। जब रिमाइंडर 3 होगा तब भी हमारा क्या निकलेगा, ए जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकलेगा। तो जहाँ पर हम कुछ चीज़ों को अगर चाहते थे तो वो पहले बोला था कि एम क्या एक इंटीजर है, तो हमने लेट कर लिया लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। जो यहाँ पर ए फार्मूला हमारा क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कर रहा है डिवाइडेंड का काम, बी क्या कर रहा है डिवीजन का काम जो 4 है, क्यू क्या एम है क्वाड्रेंट का काम कर रहा है, और आर तो पता ही 1 है रिमाइंडर काम कर रहा है। तो हमें पहले से भी पता है कि जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, तो हम क्यों इतना लग करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर थ्योरम नंबर 3 हो गई। फिर थ्योरम नंबर किस पे चलते हैं, 4 पे। नोट डाउन करना, नोट कर लो।